यदि मंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है, कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम त्वातोसुन कसुनः प्रत्यांत तोसुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत जो शब्द है उसकी अभी संज्ञा होती है, इस पर विचार कर रहे थे। त्वा का पठित्वा चित्वा जित्वा कृत्वा हित्वा ये सब हमने कर लिया था। तोसुन का जो है एतः जो है पूरा सुरस्योदेतः राधेयः, इसकी हमने सिद्धि कर ली थी। माने उदेतः उदेतः की सिद्धि कर ली थी। और नहीं, उदेता की सिद्धि नहीं की थी, कर ली थी कि नहीं किया था। नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, हाँ नहीं किया था। हमने हृत्वा तक सिद्धि कर ली थी ना। पढ़ाया था ना कि नहीं पढ़ाया था? पठित्वा चित्वा ये सब तो हो गया था। तो पठित्वा हो गया था तो बस चित्वा भी हो गया। जित्वा जी जैसे जित्वा बन जाएगा। लड़ने से हित्वा हो गया, इसमें कोई विशेष है ही नहीं। और सभी स्थान पर जो अव्यय संज्ञा होकर के अव्यय सबसे लुक हो गया, बस ये है। चित्वा जित्वा जो है इसमें जो सार्धात कार्धात से गुण की प्राप्ति थी, परंतु त्वाकंगति से उसका निषेध हो गया, बस ये है। तो चित्वा जित्वा इस सब में, चित्वा जित्वा इत्यादि में, और इसका जो है आर्धात पश्चिर बलादे से इटागम की भी प्राप्ति थी। उसका जो एकाचो उपदेश अनुदात, उपदेश में एकाचर अनुदात से परे जो है बलादि आर्धात इटागम नहीं होता है, इसमें एक निषेध हो गया। ये हमने बता दिया था। अब आगे है सूर्यस्योदेतः, सूर्यस्य उदेतः। तो इसका ये है उदेतः। तो उदेता की पहले सिद्धि देखिए। उदेतः उत उपसर्ग है और इण जो है धातु है। इनकी जो है भुवादि धातु से धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से धातु के अधिकार में धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में तोसुन प्रत्यय हो गया है। वह है सूत्र है भाव लक्षणे थेन कई वदिचरी हुत मी जनिभ्यस्तोसुन। यह 3, 4, 16 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 16 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 16 3, 4, 16 भाव लक्षणे वदिचरी हु
तमिजनिभ्यस्तोषुन, ऐसा है। भाव लक्षणे स्थेन क्रीं वदि चरी हु तमिजनिभ्यस्तोषुन। निकाल लिए। 3 4 16 है। भाव लक्षणे अकारांत नपुंसक लिंग भाव लक्षण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, गुरुकुल के जितने भी विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं समझना है कि हम वहां नहीं देख रहे हैं तो इधर उधर बंद कर देना। सुने, परमात्मा सब जगह है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। भाव लक्षणे अकारांत नपुंसक लिंग भाव लक्षण शब्द विभक्ति एक वचन है। और हेन क्रीं वदि चरी हु तमि जनिभ्यः, तो इकारांत पुंलिंग स्थेन क्रीं वदि चरी हु तमि जनी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, बालबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया? जो मैं पदच्छेद और विभक्ति किया वो समझ में आया जी? चलिए, तो अब जो है समास भाव लक्षणे अकारांत नपुंसक लिंग भाव लक्षण शब्द, सॉरी मैं तो ये पदच्छेद फिर कर दिया। समास भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम, भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तस्मिन् भाव लक्षण, लक्षण का मतलब क्या है जी? लक्ष्यते येन इति तल्लक्षणम, लक्ष्यते येन तत्लक्षणम, जिससे लक्षित किया जाता है, जिससे संकेतित किया जाता है, उसका नाम लक्षण है। इसलिए लक्षणम का चिन्हम भी कह देंगे, जिससे किसी भी चीज को लक्षित किया जाता है वह लक्षण होता है। जैसे स्त्री और पुरुष है, तो स्त्री ये है और ये पुरुष है, इसको जिस चिन्ह से लक्षित किया गया वो लक्षण कहलाया। दो मनुष्य है, दोनों मनुष्य, परंतु दोनों के अंदर अलग अलग है, दोनों भेद है। ऐसा कौन सा चिन्ह है, ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे दोनों में भेद है? तो इसीलिए जिससे लक्षित किया जाता है, जिससे हम किसी को पहचानते हैं, उसका नाम लक्षण हो गया। तो लक्ष्यते येन तत् लक्षणम, और भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम, तस्मिन् भाव लक्षणे षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और स्थेन क्रीं वदि चरी हु तमि जनिभ्यः में समास है। ये समास है हुश्च इणच, मैंने हुश्च में क्यों कर दिया? यहाँ स्था से शुरू है ना जी, तो जगह स्थाच, गलत में बोल दिया, सॉरी। स्थाच इणच क्रींच वदिश्च चरिश्च हुश्च तमिश्च जनिश्च इति स्थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनयः तेभ्यः स्थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनिभ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं इसमें, थाच इणच क्रींच वदिश्च चरिश्च हुश्च तमिश्च जनिश्च इति स्थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनयः तेभ्यः स्थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनिभ्यः। बालबोध जी समझ में आया? ये जो मैंने समास किया ये समझ में आया? बालबोध जी नहीं है क्या? श्रवण जी आपको समझ में आया? देख कोई नहीं बोल रहा है अभी। हाँ जी, आ गया समझ में? तो तुरंत बोला करो, और म्यूट जब भी मैं प्रश्न पूछता हूं तो फिर खोल दिया करो, म्यूट करके म्यूट को, और फिर जो है करो। तो अब जो है अनुवृत्ति लाएंगे। अनुवृत्ति में तो
प्रत्यय परश्च धातु, इसकी अनुमति तो आ ही रही है। और इसमें जो है तुमर्थे से नसे से कसे नद्ये अध्ययन कद्ये कध्ययन शद्ये शध्ययन तवई तवें तवे न, इस 3 4 9 नंबर जो सूत्र है उससे तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो 3 4 9 नंबर सूत्र है उससे तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है। तुम अर्थ में माने भाव अर्थ में, कहने का अभिप्राय ये हुआ। और इसके बाद जो है इसमें छंदसी की भी अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी लुंग लंग लिटा जो 3 4 6 नंबर सूत्र है, इसमें से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी का अनुवृत्ति 3 4 17 तक जाएगा और ये तो 16 नंबर सूत्र है। तो छंदसी की अनुवृत्ति आ रही, तो क्या अर्थ हो गया जी? छंदसी विषयी माने वेद विषय, छंदसी माने वेद, छंदसी विषये अर्थात वेद विषये तुमर्थे धातु हो। तो कौन कौन से धातु है? तो हो गया था, इन, क्री, वदि, चरी, हु, तमी, जनीभ्यः धातुभ्यः परः तो सुन प्रत्ययो भवति। यह अर्थ हो गया। फिर सुनिए, बहुत ही सरल अर्थ है। छंदसी विषये तुमर्थे फेन क्री वदि चरी हु तमी जनिभ्यः धातुभ्यः परः तो सुन प्रत्ययो भवति। कब? तो बोल रहे हैं कि भाव लक्षणे, भाव लक्षणे, भाव लक्षणे स्थिर क्री वदि चरी तमी, ये होना चाहिए कि तुम्हारे ऐसा। फिर एक बार इस पर परिष्कार में परिष्कृत अर्थ सुनिए, होगा छंदसी विषये तुमर्थे भाव लक्षणे स्थेन क्री वदि चरी हु तमी जनिभ्यः धातुभ्यः परः तोषण प्रत्ययो भवति। समझ में आ गया? अभी जिस प्रक्रिया से मैंने बताया सभी को समझ में आया? अनंत जी समझ गए? जी समझ गया सर जी। अब चलिए जी, अब इसका हम विस्तार करते हैं। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि छंदसी विषये तुमर्थे भाव लक्षणे था इन क्री वदि चरी हु तमी जनी इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः तोषण प्रत्ययो भवति। कि भाव लक्षण में, भाव माने, भाव का क्या अर्थ है जी बताइए? भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है। भाव की सिद्धि में हमने पहले भाव बताया था। भाव का क्या अर्थ है? धातु। धातु, बहुत सुंदर। धातु तो माने क्रिया, धातु का अर्थ तो क्रिया ही है ना जी। हाँ। भाव का अर्थ जो है क्रिया है। तो क्रिया के लक्षण में वर्तमान था, इन, क्री, वदि, चरी, हु, तमी, जनी, इन धातुओं से परे छंद विषय में जो है तुमूर्थ में अर्थात भाव अर्थ में, क्रियार्थ में, धात्वर्थ में तोषण प्रत्यय होता है। तुमुल अर्थ में तोषण प्रत्यय होता है। तो यहां पर ये जो समझना है, था जैसे भाव लक्षण, जैसे यहां पर उदाहरण दिया है संस्थातः वेद्याम सीदंती, असंस्थातः वेद्याम सीदंती, पुरा सूर्यस्य उदेतः राधेयः काटक संहिता का है। तो यहां पर भाव लक्षण क्या है? जैसे असंस्थातः वेद्याम सीदंती, तो
आमन्यतक संस्थातः, संस्था पर्यंत मैंने संस्थातः मैंने यज्ञ की समाप्ति पर्यंत तक वेद्याम सीदंती, मने यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक वेद्याम जो वेदी है वहां पर बैठता है, वेदी पर बैठता है, वेदी के पास माने वेदी पर बैठता है। तो आ संस्थातः वेद्याम सीदंती, तो आ संस्थातः वेद्याम सीदंती, तो यहां पर जो है यज्ञ की समाप्ति पर्यंत तक वेदी पर वह बैठते हैं। तो यहां पर समाप्ति पर्यंत, समाप्ति पर्यंत ये जो कह रहे हैं असंस्थातः, तो यहां समाप्ति पर्यंत जो है इससे जो बैठना क्रिया लक्षित हो रहा है। यहां पर समाप्ति पर्यंत तक जो है यज्ञ की समाप्ति तक, यज्ञ की समाप्ति पर्यंत बैठते हैं। तो यहां पर स्था से क्या लक्षित हो रहा है? असंस्थातः में जो स्था धातु है इससे क्या लक्षित हो रहा है? इससे जो है क्रिया लक्षित हो रहा है। इससे जो है क्रिया लक्षित हो रहा है कि भाई समाप्ति पर्यंत तक बैठना क्रिया लक्षित हो रहा है स्था धातु से। इसलिए करें कि असंस्थातः वेद्याम सीदंती, तो यहां पर स्था धातु भाव लक्षण क्रिया के लक्षण में वर्तमान है। ऐसे ही पुरा सूर्यस्य उदेतः राधेयः, पुरा सूर्यस्य उदेतः राधेय, तो सूर्य के उदय पर्यंत तक या सूर्य के उदय से पहले कुछ होगा, सूर्य के उदय से पहले तो यहां पर सूर्य के उदय से पहले इसके माध्यम से जो कहा सूर्यस्य उदेतः, तो उदेतः में इन धातु है, उदय से पहले कुछ क्रिया की बात कही जा रही है। तो उदय से पहले पूरा माने पहले हो गया, पूरा सूर्यस्य उदेतः, सूर्य के उदय से पहले, पूरा माने पहले। तो यहां पर कोई क्रिया तो बोलते हैं कि यहां पर इन धातु है, इससे भाव लक्षण, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो है भाव लक्षण लक्षित हो रहा है। भाई म्यूट कर लीजिए, किनका है म्यूट कर लीजिए, आपसे निवेदन है, क्योंकि यहाँ पर तो रिकॉर्ड होता है ना, तो उसकी भी आवाज आ जा रही है। तो यहाँ पर उदाहरण देखता हूं, यहाँ पर क्या कह रहा है। इसमें जो दिया है पूरा सूर्य से उदेतो राधेय, दूसरा है पुरा वत्सा नाम अपा करतो, तो यहाँ पर हालांकि कहीं पर अर्थ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर उपसर्गपूर्वक जो है इन धातु से जो है ये किया है, परंतु शब्दार्थ जो हो रहा है यही हो रहा है कि सूर्य के उदय से पहले, तो सूर्य के उदय से पहले कुछ होगा। राधे माने सिद्धि इत्यादि की जो बात है, तो ये काठक संहिता का है। इसमें थोड़ा सा रुक जाइए, मैं देखता हूं कि मेरे पास है, यदि उसमें है कि नहीं अर्थ।
तो फिर और ठीक हो जाएगा। देखता हूँ मेरे पास जो काशिका है इसमें इन्होंने कुछ कहा है कि नहीं कहा है, नहीं तो फिर बाद में इसका पर विचार करेंगे। शब्दार्थ से यही लगता है कि पूरा सूर्य से उदय तो राधेय, सूर्य के उदय से पहले। नहीं, यहाँ पर ये नहीं दिया है, अर्थ नहीं दिया है, उसके बाद उदयता की सिद्धि कर दी है। चलिए, परंतु यहाँ पर जो है पूरा सूर्य से राधेय जो है अर्थ हुआ कि सूर्य के उदय से पहले। तो सूर्य के उदय से पहले, तो उदय से पहले या उदय, सूर्य का उदय होना या सूर्य का उदय होने से पहले। तो यहाँ पर कुछ उदय होना एक लक्षित, उदयता में उद पूर्वक जो इन धातु है, यहाँ पर भाव लक्षण अर्थ में इन है कि उदय होने को बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर तो सुन प्रत्यय कर दिया। तो यहाँ पर उद धातु उद है और इन है, तो भाव लक्षण स्थेन क्री वदी चरी हु तमिजनी भ्य तो सुन, तो इन धातु से उत्पूर्वक इन धातु, तो यहाँ पर भाव लक्षण वाले इन धातु से जो है छंद विषय में, तो ये वेद विषय है। इस वेद विषय में तो आप बोले काठक संहिता भी वेद है क्या, तो माने वैदिक ग्रंथ है, छंदों का सूत्राणी भवंती इत्यादि है, तो उसको छंद तो है ही, छंद विषय में मानते हैं। तो सुन प्रत्यय हो गया इससे। ये जो है कहाँ गया, तो माने तो सुन प्रत्यय हो गया। तो हो गया ई तो सुन, ई तो सुन, अनुबंध लोप होकर के ई तोस ये बना, ई तोस। अब तोस को मान करके ई की जो है अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से सार्वधातुक कादर से गुण हो गया, और ई को ए हो गया गुण, तो ए तोस बन गया। अब उसका उत उपसर्ग है, तो ए तोस, वैसे उत के आगे सु लाना चाहिए, उत सु ए तोस है ऐसा। और कुगति तादे समास होकर के पिसुपुधादिपद हो गया है, आगे सु उत्पत्ति से पहले यहाँ पर ये हो जाएगा, तोस से आगे तो जो है, और फिर उत ए तोस हुआ, और उत ए तोस जो करेंगे तो उत द है, उद उपसर्ग है, तो उत नहीं है, उद है, तो द में ए मिलेगा, तो उदय हो गया, उदय तोस हो गया। उदय तोस के आगे सु लाएंगे, और तो सुन का सुन, तो सुन प्रत्यांत है, तो सुन प्रत्यांत की अभ्य संज्ञा हो गया, अभ्य संज्ञा होने से अभ्यदा से लुक हो गया, तो उदय तोस हो गया, स को विसर्ग हो गया पूर्वक, तो उदयतोह बन गया। अरे उदयतोह जो है भाव अर्थ में है, ये भी तुम अर्थ है तो भाव अर्थ में है, तो अर्थ हो गया कि उदय का होना हो गया। तो सूर्य के उदय का होना, तो सूर्य के उदय का होना, तो ये सूर्य के उदय का होना अब क्या लक्षित हो रहा है आगे, तो पूरा सूर्यस्य उदयतः, तो सूर्य के उदय होने से पूरा माने पहले, यही कुछ हो रहा है। तो वो इसके माध्यम से, इनके माध्यम से भाव लक्ष्य क्रिया को लक्षित करने में कुछ होना, उदय होना इत्यादि कुछ कह रहा है, तो इसलिए भाव लक्षण अर्थ में इन धातु वर्तमान है।
तो इसलिए यहाँ पर तोसुन प्रत्यय हो गया। तो उदेतः बन गया, मैंने उदेतो बन गया, और सूर्यस्य उदेतो में आदगुण कर देंगे तो सूर्यो देतो बन गया। सिद्धि समझ गए जी? अच्छा जी, एक बार फिर बता दीजिए। किसकी बता दूं, बताइए। यही उदेतक की सिद्धि। अच्छा, उदेता की सिद्धि देखिए, उद उपसर्ग है, इन धातु है, पूर्वत मैंने धातु संज्ञा कर दिया। धातु संज्ञा होने से धातु के अधिकार में भाव लक्षणे स्थेन क्रीम वदिचरी हु तमी जनिभ्यो तो जनिभ्यस्तोसुल। तो बोल रहे कि भाव लक्षण अर्थ में वर्तमान, माने भाव माने क्रिया, क्रिया के लक्षण, क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान, लक्षण माने पहचान चिन्ह, जिसे चिन्हित होता, क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान जो धातु, तो उससे परे वर्तमान स्था इन क्री वदी चरी हु तमी जनी धातु से परे जो है तुमूर्थ में तोसुन प्रत्यय होता है। तो तोसुन तो भाव अर्थ को बताएगा, क्रिया का जो अर्थ है वो उसको तो बताएगा ही बताएगा। और यहाँ पर ई का जो अर्थ है, तो वह ई जो है वह भाव लक्षण में है, भाव को पहचानने अर्थ में। मतलब सूर्य जैसे वहां पर बताया था ना, आस्थातो, उदाहरण जो वहां पर था कि आस्थातः वेद्याम सीदंती, देवदत्त माने विद्वांस आस्थातो माने यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक वेदी पर बैठता है। तो यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक वेदी पर बैठता, तो आस्थापो में समाप्ति पर्यंत तक यज्ञ में बैठना। तो यहाँ पर स्था से जो है क्रिया को लक्षित कर रहा कि बैठने, माने यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक बैठने को लक्षित कर रहा है। ऐसे सूर्य से उदितो राधेय में, माने सूर्य के उदय से पूरा, अब वो कुछ होगा तो वहां तक, वो सूर्य के उदय तक या सूर्य के उदय होने तक, सूर्य के उदय होने तक या सूर्य के उदय होने से पहले कुछ हो रहा है, तो वहां पर वो वहां तक वो लक्षित कर रहा है। वहां पर इन जो है उस गति को लक्षित करेगा। तो यहाँ पर ये उद धातु, उद उपसर्ग है, इनसे तोसुन कर लिया, और तोसुन का अनुबंध लोग तोस हुआ, और ई को गुण हो गया सार्वधातुक का अर्थ के, तो ए हो गया, ए तोस बन गया, और उद में मिला दीजिए तो उदेतोस बन गया। और उदेतोस से आगे सु ले आइए, और फिर सु का जो तातुसुन का सुनो जो तोसुन प्रत्यांत है, इस तोसुन प्रत्यांत होने के कारण अव्यय संज्ञा हुई, अव्यय संज्ञा होने से अव्यय धातु पर से सुप का लुक हो गया, और फिर उदेतोस रह गया। प्रत्यय में प्रत्यय समान करके पद संज्ञा करके पूर्वत जो है विसर्ग कर देंगे, उदेतोह बन गया। और सूर्य से उदेतोह में आध गुना कर देंगे, सूर्यस्यो देतोह बन गया। समझ गया जी? जी। हाँ। गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी, मनीष जी समझ रहे हैं? चलिए जी, हाँ आगे चलिए। आगे है विसृपो विरप्शिन। विसृपो विरप्शिन, विसृपो विरप्शिन, ये यजुर्वेद का मंत्र है। यह पूरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिन, क्रूर के पहले विसृप इत्यादि कुछ है ऐसा, तो देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। ये यजुर्वेद का पहला अध्याय का 28वां मंत्र है, 28वां मंत्र है। तो विसृपो विरप्शिन, यहाँ पर सृप्लरी धातु है, सृप्लरी गतौ, अनुबंध लोप करेंगे तो सिप होगा। पूर्वत जो है धातु संज्ञा करके एक सूत्र है सृपी त्रिदोह कसून, 3, 4, 17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3, 4, 17 नंबर सूत्र है, 3, 4, 17 निकाल लीजिए। 3, 4, 17 निकाल लिए। उसी के आगे है भाव लक्षण सेनुकी से आगे ही है, पूरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिन।
यहाँ पर श्रीपी त्रिदोह कसुन, श्रीपी त्रिदोह, श्रीपी त्रिदोह, ये दकारांत पुंलिंग श्रीपी त्रिद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और कसुन नकारांत पुंलिंग कसुन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, श्रीपी त्रिदोह दकारांत पुंलिंग श्रीपी त्रिद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, कसुन नकारांत पुंलिंग कसुन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास श्रीपिश्च त्रिद च इति श्रीपी त्रिदौ तयो श्रीपी त्रिदो। एक बार और समास, श्रीपिश्च त्रिद च इति श्रीपी त्रिदौ तयो श्रीपी त्रिदो। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ऊपर से भाव लक्षणे की अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर जो सूत्र है 3, 4, 16, उससे भाव लक्षणे की अनुवृत्ति आ रही है, छंदसी की आ रही है, तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो वही अर्थ हो गया, भाव लक्षणे श्रीपी त्रिदोह है, तो ये श्रीपी त्रिदोह यहाँ पर वैसे षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, परंतु पंचम्यर्थ में षष्ठी है। आगे यहाँ पर जो है यहाँ पर पंचम्यर्थ में षष्ठी मान करके कीजिएगा, क्योंकि जो है कसुन प्रत्यय किया गया है, माने श्रीप और त्रि से संबंधित कसुन है, तो यहाँ पर पंचमी अर्थ में षष्ठी है। तो यहाँ पर पंचमी अर्थ हम भी जब अर्थ करेंगे तो पंचमी ही करेंगे, तो श्रीपी त्रिदोह। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा भाव लक्षणे श्रीपी त्रिभ्याम, क्योंकि श्रीपी द्विवचन पंचमी में का द्विवचन श्रीपी त्रिभ्याम हो जाएगा। तो भाव लक्षणे वर्तमानाभ्याम श्रीपी त्रिभ्याम परः कसुन प्रत्ययो भवति। भाव लक्षणे श्रीपी त्रिभ्याम धातुभ्याम, ऐसा भाव लक्षणे वर्तमानाभ्याम श्रीपी त्रिभ्याम धातुभ्याम परः छंदसी विषये तुमर्थे कसुन प्रत्ययो भवति। या पहले ले आएंगे सप्तमी को, छंदसी विषये तुमर्थे भाव लक्षणे श्रीपी त्रिभ्याम धातुभ्याम परः कसुन प्रत्ययो भवति। समझ में आया जी कि भाव लक्षण में वर्तमान श्रीपी तथा त्रिद धातु से परे वेद विषय में तुमूर्थ में कसुन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर विश्रिप है, श्रीपी धातु है, वी उपसर्ग पूर्वक है, तो श्रीपी त्रिदो कसुन से जो है यहाँ पर श्रीप धातु से परे कसुन प्रत्यय कर दिया, और कसुन को मान करके श्रीप की जो है अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है अंगस्य के अधिकार में यहाँ पर पुगंत तो लघु पदार्थ से गुण हो प्राप्त है, परंतु उसका कंगति जो कसुन है, कसुन का अनुबंध लोग करेंगे तो अस बचेगा, न का हलंत्यम क लशक देते, इसलिए अस बचेगा। तो किंगति च से इसका निषेध कर देंगे, कसुन की परित संज्ञा करके फिर जो है कंगति पुगंत पद से गुण प्राप्त होगा, कंगति से निषेध हो जाएगा। तो श्रिप अस मिला श्रिपस, अब वी उपसर्ग है तो वी श्रिपस, अब उसके पश्चात जो है वी श्रिपस के आगे सु ले आएंगे पूर्वत, और फिर धातु सुन कसुनों से जो कसुन प्रत्यांत है, तो कसुन प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होगी, अव्यय संज्ञा अव्यय से लुक हो गया स का, तो विस्त्रिपस हो गया, और स को विसर्ग में विस्त्रिपह बना देंगे, तो विस्त्रिपह हो गया। अब आगे है विस्त्रिपह, आगे है विरप्शिन, जब संधि करेंगे तो विस्त्रिपह, और आगे है विरप्शिन, तो विस्त्रिपस ये करेंगे विस्त्रिपस, विस्त्रिपह अलग हो जाएगा, जब संधि करेंगे तो विस्त्रिपस है, और विरप माने विरप्शिन है, विस्त्रिपह विरप्शिन। तो यहाँ पर संधि हो गया, स को हसी च जो है हस के परे रहते हैं, स को जो है
अप्लुत अकार से उत्तर, स को रू होता है, हस के परे रहते। ये पहले बताया होगा अर्थ। हसी तक कभी आया कि नहीं आया जी? अनंत जी नहीं आया आचार्य। अच्छा नहीं आया तो फिर ये कर लीजिए, निकाल लीजिए हसी चक। 6.1.110 नंबर सूत्र है। 6.1.110 नंबर सूत्र निकालिए हसी चक। 6.1.110 निकाल लिया। 6.1.110 हसीचा निकालिए जी, बोलिए कोई, फिर आगे कर चलते हैं। निकालिए। अरे हसीचा गुरुकुल वाले निकाले कि नहीं निकाले? गुरुकुल वाले निकाले जी, आप लोग निकाल लिए? हसीचा, हसी सकारांत पुंलिंग हस शब्द सप्तमी एक वचन च अव्यपद है। ऊपर से अतोरुते, इसके ऊपर सूत्र है 6.1.109 नंबर सूत्र है, उससे अतोरोह की अनुवृत्ति आ रही है। अतोरोह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अतः, मैंने हंसी है तो हंसी परतः, अतः की अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी है, तो क्या अर्थ हो गया? अतः पंचमी इसलिए उत्तरस्य हो गया। अतः उत्तरस्य हसी परतः, ऐसा कर दीजिएगा। अतः उत्तरस्य हसी परतः पूर्व परियो स्थाने, गलत बोल दिया, उत आदेश करते हैं जी। हसी परतः, हसी परतः रोह, रोह है, रू के उन्नति आ रही, रोह। हसी परतः रोह स्थाने, मैंने रोह रेफस स्थाने उत भवती, रोह स्थाने उत भवती, मैंने रू जो है, उस रू का जो र है, रू जो है यहाँ पर रू का रू किया था, मैंने ये जो है विस्त्रिपो, तो विस्त्रिपस और विरापसिन है, रू से स को रू कर दिया तो विस्त्रिप रू हुआ, और रू में ऊ का अनुबंध लोप हुआ तो र हुआ, तो रू ही है ना वो। तो अकार से उत्तर माने अतः उत्तरस्य, अकार से उत्तर जो रू है उसके स्थान पर ऊ होता है, तो रू है र, रू का र है, तो इसलिए उसके स्थान पर ऊ हो गया। तो हो गया किसके पर रहते? तो हसी परतः, हस के परे रहते हैं। हसी परतः अतः उत्तरस्य रोह स्थाने उत भवती, रू के स्थान में रू उत होता है, तो उकार हो गया। तो अर्थ समझ में आ गया? बालबोध जी समझे अर्थ? बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, कोई भी बोलो, समझ में आया अर्थ? हाँ जी, समझ गए? हाँ चलो, तो विस्त्रिपस में स को रू, तो विस्त्रिप रू को जो है ऊ हो गया, अनुमान को र को ऊ हो गया, तो विस्त्रिप ऊ हो गया, विरप्सिन है, तो आद गुना कर दीजिए, तो विस्त्रिपो हो गया, विरप्सिन, तो विस्त्रिपो विरप्सिन ये बन गया। तो विस्त्रिपा का मतलब हुआ विशेष प्रकार से गति करना, विशेष प्रकार से गति करना। अब वो प्रसंगानुसार देखना पड़ेगा क्या अर्थ है और क्या इसमें क्या हो रहा है, तो देख लीजिएगा। तो कल मैं इसका यजुर्वेद का देख करके काठक संहिता का भी देखता हूँ, यदि कहीं मिल जाता है तो उसका भी ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमने सिद्धि कर ली, बात तो सुनकर सुना का। अब जो है अव्ययी भावश्च 1.4.40 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। अव्ययी भावश्च, तो क्या कहते हैं जी? अव्ययी भाव प्रथम अकारांत पुंलिंग अव्ययी भाव शब्द प्रथम एक वचन च अव्यपद है, अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। राजनिपात मकयम जो है इसका प्रसंग ही चल रहा है,
एक एक 33 है, उससे अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अव्ययम आ गया, तो हो गया अव्ययी भाव अव्ययम भवति, माने अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है तो अव्ययी भाव समास अव्ययम भवति, माने अव्यय संज्ञको भवति। अव्ययी भाव समास जो है अव्यय संज्ञक होता है, अर्थात अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। तो अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होने से यहां पर उपाग्नि इसका उदाहरण है, जैसे उपाग्नि, प्रत्यग्नि, अधिस्त्री। तो यहां पर देखिए, जैसे उपाग्नि, उपाग्नि का मतलब हुआ अग्ने समीपम इति उपाग्नि, अग्ने समीपम इति उपाग्नि, यह हो गया। और प्रत्यग्नि का मतलब अग्ने प्रति इति प्रत्यग्नि, यह हो गया। प्रति माने सामने, यहां पर अर्थ है अग्नि के सामने। तो यहां पर उपाग्नि का स्थिति देखिए, उप है, यहां पर उपाग्नि में उप है और अग्नि है, तो इसको इस रूप में पहले समझिए कि जैसे उप है या अग्नि है तो अग्ने समीपम, ऐसा इसका विग्रह है। तो जैसा विग्रह है उसके आधार पर ही पढ़े देखिए, उसके बाद फिर उसमें क्यों उप पहले आ गया वो आपको बताऊंगा। अग्ने समीपम इति उपाग्नि, तो अग्नि सु, अग्नि सु समीप उप सु, ऐसा कीजिएगा। पूर्वत सब कुछ स्वात्पत्ति करके अग्नि सु, सॉरी अग्नि सु में बोल रहा हूं, अग्नि समीपम है ना जी, षष्ठी इसलिए अग्निंगस, और वो प्रत्यग्नि में हो जाएगा अग्निम प्रति, तो वहां पर अग्नि अम हो जाएगा और यहां जो है अग्निंगस हो जाएगा। तो अग्निगस उपसु, ये हो गया। अब इस स्थिति में एक सूत्र है, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य, पहले जो है अग्नि अम प्रति सु, इस स्थिति में लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य से समास हो जाएगा, विभाव समास हो जाएगा, और फिर अविभाव समास होने से कृतधित समास शास्त्र से क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा, फिर शुभधातु प्रातिपदिक हो जाएगा। तो लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य नहीं, वो नहीं होगा। यहां पर ऐसा कीजिए, उप उपाय है इसमें ना, तो उप बने अग्नि घस उपसु, इस स्थिति में एक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ, तो ये 2 1 6 नंबर सूत्र निकालिए। तो दूसरा अध्याय पहला पाद का 6ठा नंबर सूत्र है, गलत में बोल दिया था, दूसरा अध्याय पहला पाद का 6ठा नंबर सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। निकाल लिया, 2 1 6 है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। निकाल लिए जी? हाँ सर जी। हाँ, तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं। गुरु भाई निकाले, मनीष जी निकाल लिए, मनीष जी? हाँ, तो अव्ययम अकारांत नपुंसकलिंग अव्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु जो है अकारांत नपुंसक लिंग
विभक्ति समीप समृद्धि वैरिध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात स्थानुपूर्व योग पद्य साध्य संपत्ति साकल्यान तो वचन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एक सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है और एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब समास है, समास करते हैं। विभक्तिश्च समीप नपुंसक समीपम च समृद्धिश्च व्यरिध्यश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रति च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यं च यौगपद्यं च सादृश्यं च संपत्तिश्च साकल्यं च अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंता। एक बार फिर बोल रहा हूं। विभक्तिश्च समीपम च समृद्धिश्च व्यरिद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च संप्रतिश्च संप्रति है ना, कहाँ जाते हैं संप्रति, हाँ संप्रतिश्च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च अनुपूर्व्यं च यौगपद्यं च सादृश्यं च संपत्तिश्च साकल्यं च अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब जो है वचन के साथ समास है, कर्मधारय समास है कि अर्थ हो गया, समास हो गया। विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंता च ते वचनाः च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत वचनाः तेषु वचनेषु, पूरा करके वचनेषु कर देंगे। तो ये कर्मधारय समास है। समझ में आया समास जी? हाँ सर। कर्मधारय तो इसमें हो गया इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ कर्मधारय समास। अब अनुवृत्ति आ रही है। सुबह मंत्रित परागम स्वरे जो दूसरा नंबर सूत्र है 2-1 तो उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। प्राक करना समासा जो 2-1-3 से समासा का अधिकार चल ही रहा है। सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-4 का, ये तो पूरे 2-2-22 तक जाएगा, तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और अव्ययी भाव की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो 2-1-5 नंबर सूत्र है अव्ययी भाव, तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया आचार्य जी। हाँ एक बार अनुवृत्ति से बता दीजिए, मैं छूट गया मुझसे सुनने का। अब यही भाव की अनुवृत्ति आ रही है और किस कह रही है? अव्ययी भाव की अनुवृत्ति आ रही है। और सुबह मंत्री परागम से जो दूसरा नंबर सूत्र है 2-1-2 से सूत्र आ रही है। सहसुपा उसके आगे उसे सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? जी। और प्राक करना समास है, उसे समास की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब जो है वचन का अर्थ जो लेना है, वचन का जो अर्थ लेना है वो माने विभक्ति
को कहने में अर्थात विभक्ति अर्थ में ऐसा अर्थ हुआ। वचन माने कहने में, अर्थ में। समीप अर्थ में अर्थात समीप वचन में, सब में वचन जुड़ जाएगा, क्योंकि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। ये जो सिद्धांत है, ये जो परिभाषा हमने बार बार बताता हूं मैं, तो ये समझ में आना चाहिए। तो विभक्ति वचन में, समीप वचन में, समृद्धि वचन में, व्यावृद्धि वचन में, अर्थाभाव वचन में, अत्यय वचन में, माने अत्यय वचन में, असंप्रति वचन में, शब्द प्रादुर्भाव वचन में, पश्चात वचन में, यथा वचन में, अनुपूर्व वचन में, योगपद्य वचन में, सादृश्य वचन में, संपत्ति वचन में, साकल्य वचन में और अंत वचन में। ये अर्थ हुआ विभक्ति से वचन तक। समझ में आ गया जी इसका, जो जितना मैं बता रहा हूं? मैंने इन वचन मैंने इन अर्थों में, कहने का ये हुआ, इनको कहने में, इन अर्थों में, मैंने विभक्ति अर्थ में। अब वचन का क्या बोलूं? विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, व्यावृद्धि अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में, अत्यय अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, पश्चात अर्थ में, यथा अर्थ में, अनुपूर्व अर्थ में, योग पद्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में, संपत्ति अर्थ में, साकल्य अर्थ में, अंत अर्थ में। ये हो गया। तो अब इसका संस्कृत में क्या अर्थ करेंगे जी? संस्कृत में अर्थ कीजिए, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यावृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत इत्येतेषु अर्थेषु अव्ययम सुबंतम समर्थ मने अव्ययम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते स अव्ययी भावश्च समासो भवति। ये इसका अर्थ हो गया कि वह अव्यय भाव समास होता है। इन अर्थ में विभक्ति, समीप इत्यादि जो अर्थ है, इन अर्थों में जो वर्तमान अव्यय है, समर्थ सुबंत जो अव्यय है, वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वह अव्यय भाव समास होता है। अर्थ समझ में आ गया? जो मैंने अर्थ बताया, ये अर्थ समझ में आया जी? तो अब यहां पर देख लीजिए, समीप अर्थ में अव्ययम विभक्ति समीप, तो समीप अर्थ में है कि नहीं? अग्ने समीपम। तो समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो यहां पर अग्नि, नस, उप, सु, तो उप किस अर्थ में वर्तमान है बताइए? उप का क्या अर्थ है? समीप। तो समीप अर्थ में वर्तमान उप शब्द है, अव्यय है, तो समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो समर्थ सुबंत है अग्नि, उसके साथ समास को प्राप्त हो गया। और समास होने से क्या हो गया? कृत तदित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और फिर सुपोधात प्रातिपदिक से उसका लुक, तो हुआ अग्नि उप। ये हुआ अग्नि उप। अब इसमें जो है अग्नि उप, इस स्थिति में एक सूत्र है, प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। 1, 2, 43 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पहला अध्याय दूसरा पाद का 43। पहला अध्याय दूसरा पाद का 43 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय दूसरा पाद का 43 नंबर सूत्र है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। निकाल लिया? निकाल लिए जी? निकालिए। 1, 2, 43 निकाल लिया। तो प्रथमा निर्दिष्टम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा निर्दिष्ट शब्द, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, समास है अकारांत पुंलिंग समास शब्द, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, उपसर्जनम अकारांत नपुंसकलिंग उपसर्जन शब्द, प्रथमा व्यक्ति एक वचन।
अब इसमें समास है प्रथमा निर्दिष्टम में, प्रथमया निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम। तो प्रथमाया मैंने प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम। समासे तो बोलते प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम, प्रथमया माने प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और समासे, समासे का मतलब है कि समास विधायक सूत्रे, समासे का की लक्षणा है यहाँ पर समास विधायक सूत्रे। समासे का समास लेंगे तो समास केवल समास जो हो रहा था उसमें प्रथमा निर्देश तो अग्नि है, वो नहीं, गलत हो जाएगा फिर। तो इसलिए समासे का मतलब है समास लक्षणा कीजिए, समासे माने समास विधायक सूत्रे, ये अर्थ हो गया। तो समास विधायक सूत्रे प्रथमया यत निर्दिष्टम तत्पदम उपसर्जनम भवति, तत् उपसर्जनम माने समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम भवति, ये अर्थ हुआ कि समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है उसका नाम उपसर्जन है। तो समास विधायक सूत्र क्या था जी? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चादिथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य योग पद्य सादृश्य साकल्यंत वचनेषु है ना जी। तो ये जो है उसमें प्रथमा निर्दिष्ट है अव्ययम, ये है अव्ययम विभक्ति समीप में प्रथमा निर्दिष्ट है अव्ययम। इसलिए उस अव्ययम से जिसको निर्देश किया जाए, तो अव्ययम से उप को निर्देश किया जा रहा है, तो इसलिए उप को निर्देश करने से उप हो गया उपसर्जन। तो अग्नि भले ही पहले है, अग्नि और उप, तो इसमें उप जो है उपसर्जन हो गया। और उपसर्जन होने से क्या हुआ जी? उपसर्जन होने से उपसर्जनम पूर्वम निकाल लीजिए, 2-2-30 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 30 नंबर सूत्र है, निकालिए 2-2-30, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 30 नंबर सूत्र है, निकाल लिया, जल्दी जल्दी निकालिए, समय हो गया है। 2-2-30 उपसर्जनम पूर्वम निकाल लिए? हाँ, उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम अकारांत नपुंसकलिंग, उपसर्जन शब्द प्रथमा एक वचन, पूर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग, पूर्व शब्द प्रथमा एक वचन। तो ये है समासा की अनुमति आ ही रही है प्राकरण समासा से। तो अर्थ क्या हो गया? यत उपसर्जनम अस्ति तत्पूर्वम प्रयुक्तव्यम, प्रयुक्तव्यम का अध्ययन कर लीजिए। माने समासे यत उपसर्जनम अस्ति, समासा जो है उसको सप्तमी बना लीजिए थोड़ा। तो समासे यत उपसर्जनम अस्ति तत्पूर्वम प्रयुक्तव्यम, तत्पूर्वम भवति, समास में जो उपसर्जन है उसको माने उसका पूर्व में प्रयोग होता है, ये हुआ इसका अर्थ। तो यहाँ पर अग्नि और उप है, तो समास में यहाँ पर उप उपसर्जन से उसका पूर्व में प्रयोग हो, इसलिए उप अग्नि ऐसा हो गया। और उप अग्नि होने से अ का शब्द दीर्घ कर दीजिएगा तो हो जाएगा उपाग्नि। अब उपाग्नि से की जो है प्रातिपदिक संज्ञा है ही, उससे आगे सु ले आएंगे। सु की जो है यहाँ पर अब जो है अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने से अव्यय धातु होकर सु का लुक हो गया, तो उपाग्नि के आगे सु का लुक हो गया, उपाग्नि का उपाग्नि रहा, इसका रूप नहीं चलेगा, तो ये हो गया उपाग्नि की सिद्धि। समझ गया जी? हाँ सर, एक प्रश्न आकर आपने पहले पूछा कि वो समीप का उप कैसे हो गया? अच्छा, उप का अर्थ अनेक है, जैसे उप का अर्थ समीप भी है, उप का अर्थ आदि भी है। तो यहाँ उपाग्नि में जो उप शब्द है वह समीप अर्थ को बता रहा है, क्योंकि वहां पर क्या क्या समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो अव्यय के बहुत सारे अर्थ हैं। कोई जैसे उत वाला ऊंचे अर्थ वाला हुआ, नीचे अर्थ वाला हुआ इत्यादि, आगे अर्थ वाला हुआ। तो ऐसे जो उपसर्ग है क्या बोलते हैं कि और भी अनेक जो भी अव्यय है, च इत्यादि है, तो इनमें समीप अर्थ वाला जो अव्यय होगा, तो उप का क्या अर्थ है? समीप। तो समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए उसका उसके साथ समास हो गया। समझ में आया? हाँ हाँ। और कोई प्रश्न? नहीं। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? मनीष जी
समझे? चलिए तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर।